नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी जिसमें हम आपको जनवरी 2021 के प्रमुख त्योहार और तिथि और दिनों की चर्चा करेंगे। दर्शकों, ये तमाम चर्चा हम आपसे करेंगे, उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल स्पिरिचुअल जितनी भी धार्मिक खबरें होती हैं उनको दिखाता है और उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों पर चर्चा करता है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दर्शकों, मैं आपका ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए अपनी इस जानकारी को, अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि जनवरी 2021 में कौन से ऐसे प्रमुख त्यौहार हैं, कब कब कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा, कब कौन सी प्रमुख तिथि है, इन सब तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले जनवरी साल 2021 का आरंभ हो चुका है और जनवरी साल का पहला महीना इंग्लिश में कहलाता है और पोष महीना उसमें कहलाता है हिंदी में। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जनवरी माह में कई व्रत और कई प्रमुख त्यौहार हैं और इस महीने में मासिक शिवरात्रि 2 एकादशी तिथि, मतलब इस बार मासिक शिवरात्रि भी आ रही है और 2 एकादश तिथियां हैं। मकर संक्रांति का पर्व, लोहड़ी इत्यादि त्यौहार पड़ रहे हैं। इन सभी त्योहारों का अपना एक अलग महत्व है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इसलिए ये माह पूजा पाठ के लिए विशेष माना जा रहा है। इस महीने पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं तो हम आपको ये तमाम जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं कि जनवरी माह में कौन से व्रत और त्यौहार किस दिन तिथि को पड़ रहे हैं, ताकि आप बिना किसी असमंजस के त्यौहार और व्रत कर सकें। दर्शकों, तो सबसे पहली सफल एकादशी, जो कि 9 जनवरी को यानी कि आज है। पौष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। जी हाँ दर्शकों, इस व्रत को नियम और निष्ठा के साथ करने से आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है और आप सफलता को प्राप्त करते हैं। इस बार सफला एकादशी 9 जनवरी 2021 यानी कि आज मनाई जा रही है और इस एकादशी में जो भी पूजन करता है तो इस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। दूसरी है मासिक शिवरात्रि, जो कि 11 जनवरी को मनाई जाएगी। जी हाँ दर्शकों, साल में एक बार महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि कहलाती है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और उनका व्रत रखते हैं। इस दिन मान्यता यह है कि भगवान शिव बाकी दिनों के मुकाबले इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है और ये कृपा दृष्टि भगवान शिव की जब किसी भी मनुष्य पर पड़ जाती है तो यकीन मानिए कि मनुष्य का जीवन सुनहरे लम्हों में तब्दील हो जाता है। ये तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं और इसमें हम आपसे प्रमुख तिथियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं दर्शकों। और अगली जो तिथि है वो लोहड़ी है, जो कि 13 जनवरी को मनाई जाएगी। लोहड़ी का पर्व पौष की अंतिम रात्रि, अंतिम बड़ी रात के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अलाव लगाते हैं, उसके चारों तरफ लोग अपने अपने चारों तरफ लोग रहते हैं और लोहड़ी का पर्व बड़ी विशेष निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ मनाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार पूरे भारत में ही मनाया जाता है, नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए ये त्यौहार बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये त्यौहार पंजाब से उत्पन्न हुआ है और ये त्यौहार, लोहड़ी का त्यौहार, हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को मनाया जाएगा। दर्शकों, मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को है, सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने की तिथि को संक्रांति के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन से सूर्य मकर राशि में संक्रांति करते हैं और इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। यह दिन दान करने के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। लोग इस दिन खिचड़ी भोज का आयोजन भी करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस दिन तिल का दान करना बहुत पुण्य का काम होता है। मकर संक्रांति हर वर्ष की तरह
इस बार 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन गुरुवार पड़ रहा है। उसके बाद आती है पुत्रा एकादशी तिथि, जो कि 24 जनवरी को है। जी हाँ दर्शकों, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रा एकादशी का व्रत किया जाएगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पुत्रा एकादशी का व्रत इस बार 24 जनवरी को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार को पुत्रा एकादशी का व्रत किया जाएगा। उसके बाद आता भौम प्रदोष, जो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत का बहुत महत्व माना गया है। जी हाँ दर्शकों, ये व्रत सप्ताह के जिस दिन पड़ता है उसी के अनुसार इसका नाम होता है। इस बार ये प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसीलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भगवान शिव के समर्पित प्रदोष व्रत इस बार 26 जनवरी को किया जाएगा। और पौष की पूर्णिमा इस बार 28 जनवरी को है। जी हाँ दर्शकों, पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष माना जाता है और ये दोनों तिथियां हिंदू धर्म में काफी मायने रखती हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस दिन किए गए दान की कई गुना ज्यादा आपको फल मिलता है। पौष पूर्णिमा इस बार 28 जनवरी यानी कि दिन गुरुवार को पड़ रही है। इसी दिन महा स्नान भी आरंभ हो जाता है। महा स्नान के लिए स्नान का बहुत महत्व माना गया है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और ये ऐसी मान्यता है कि इस दिन इस महीने में किया गया स्नान बहुत ही फलदायक होता है। इस महीने जो भी जातक स्नान करता है पवित्र नदियों जैसे गंगा और अनेक ऐसी पवित्र नदियां हैं जिसमें स्नान करता है, तो ये बहुत ही फलदायक स्नान माना गया है। तो ये इस बार माह महीने में 28 जनवरी को पूर्णिमा है और 29 जनवरी से माह लग जाएगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटा चौथ के नाम से जाना जाता है। ये तिथि भगवान गणेश के समर्पित है। इस दिन गणेश जी का पूजन और व्रत करने से वे आपके सभी संकटों को दूर कर देते हैं और वो आप पर कृपा बरसाते हैं। दर्शकों, इस बार संकट चतुर्थी 31 जनवरी दिन रविवार को पड़ रही है। इस तिथि को वक्रतुंडी चतुर्थी या तिलकोट चतुर्थी भी कहते हैं। तो दर्शकों, ये तमाम तारीखें और तमाम ये तिथियां थी जिनको लेकर मैंने आपसे चर्चा की। दर्शकों, ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी या कह लीजिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपसे साझा की। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए, जिससे कि हम अपना और भी बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करें। दर्शकों, अगर आप कोई अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।